युद्ध का, परीक्षा का एक नियम है, परीक्षा का एक नियम है। अंदर से तुम जितने शांत होते चले जाओगे, बाहर जीत उतनी होती चली जाएगी। और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुम अंदर से बेचैन हुए दुर्योधन स्टाइल, तो तुम मारे गए। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत, किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो, 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। आपको जीवन में एक संगति ऐसा चाहिए जो आपकी हर बात पर, क्या कोई बात देख लेंगे। लोग कहते बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शक्ति जहां है वहां प्यार अपने आप होगा, नहीं होगा तो करवाएंगे जबरदस्ती बैठा कर। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है, 365 दिन पढ़ना। तुम 15 दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में, 20 दिन रह सकते हो, 1 साल। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं, वो इसीलिए खाते। क्यों किसी के पीछे पागल होंगे? सही, आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ, याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह। ये कहे कि ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है? जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बनाता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो। तो अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है। एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा लो। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के देगा। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कहो, कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। हमेशा हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। नहीं समझ में आ गया? अर्जुन के जगह कोई रहता तो युद्ध जीत जाता, क्योंकि कृष्ण भगवान साथ थे, कुछ होने देते हैं।
अरे बहादुरी देखना है तो कर्ण की देखो, पता था कि हारेंगे लेकिन फिर भी लड़ा था यहाँ पर। आज भी दुनिया याद रखती कि नहीं, तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए। पलट अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो पहला काम ये करना है। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। समाज का एक सबसे बड़ा गेम है कि व्यक्ति को उलझा दो, किसको? जिसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। समाज कुछ नहीं करता आपके साथ, वो सिर्फ एक खेल खेलता है, आपको उलझाना चाहता है। सुबह उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको, अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बढ़ा, मन मरा। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का रिपोर्टन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। एक साल बस 2-3 काम कर लो, पढ़ने का मन ना करे जिम चले आ, मंदिर चले आ, 3 जगह जाओ बस एक साथ, लाइब्रेरी, जिम, मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं, एक साथ। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। जब कमजोर हो तब मत लड़ो किसी से। तुम लड़ते हो, तुम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, तुम दूसरे को दिखा दो कि मुझे सही बात पता है, तुम मूर्ख हो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं था भाई साहब। देखिए भाई साहब, गांधी जी ऐसे नहीं थे। अब तुमसे कोई कह रहा गांधी जी नैतिक रूप से भ्रष्ट है, तुम सपोर्ट करो उसको कि हाँ भैया। मार्लिन मुनरो भी कह रही थी, ये कौन है? ये कह रही थी, हमको पता नहीं कौन है, लेकिन मार्लिन मुनरो ने भी कहा था। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अम्बेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से। अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेंस गया ना। आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अम्बेडकर कौन थे? मेरे पापा थे भैया, है ना? कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। कि आपको पेन तो सहना ही है, या तो पढ़ाई का सह लो या तो सिलेक्शन ना होने का सह लो। तो बेटर है कि आप दर्द तो एक फेस में तो देखना ही पड़ेगा आपको, तो बेटर है कि आप अभी देख लो। कि दुनिया में सिर्फ एक चीज का प्रयास करो बस, बाकी सब माया। बस पहला चीज, एक चीज का प्रयास करो, शक्ति किसी भी कीमत पर। एक महात्मा जी अपना बोझा वोझा लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कुटिया की तरफ जा रहे। एक लड़की भी अपने भाई को कंधे पे बैठाए अपने घर की तरफ पहाड़ की चोटी पे जा रही। दोनों लोग मिल गए। तो महात्मा जी ने लड़की से कहा, कहाँ बोझ उठाए डोल रही है बिटिया? बोली, बाबा बोझ तो आपके पीठ पे है, ये तो भाई है मेरा। जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई से प्रेम, पढ़ाई बोझ नहीं। खेल से प्रेम, खेल बोझ नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो उसको अपना प्रेम बना। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा।
देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो, एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, क्रिकेट में दिखा नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो कुछ हो जाता, लेकिन टॉप कर जाए तो और कुछ होता। पाप से रिश्ता नहीं टूट सकता, पाप ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं जीवन में। मतलब जब भगवान खाता खोले कि कौन सा पाप नहीं किया, बोले साहब सब किया। बिन तेरे सनम मर पिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी